हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक। तो उसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था जिसमें हमने ग्रुप किया था क्या होता है और बिलियन ग्रुप क्या होता है और उसके रिलेटेड सारी थ्योरम भी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब हमने बोला था कि जो नेक्स्ट हमारे पास होगा, जो भी हमारे पास वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि हम उसकी टाइप्स करेंगे कि ग्रुप की टाइप कौन सी होती है और उसके रिलेटेड सारी थ्योरम जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास ग्रुप का ही पार्ट है और फिर हम उसके सेमी ग्रुप और सब ग्रुप करेंगे कि क्या होते हैं और उसके रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। जैसे आपको अब मैं मान के चलूंगा कि आपको ग्रुप पता है। ठीक है, अगर ग्रुप पता ही नहीं है तो आज की वीडियो हो सकता है कि आपको 90% समझ ही ना आए। ठीक है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है कभी तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप पहले फर्स्ट रेफर करो, फर्स्ट पार्ट को है जो उसको करो और फिर आप यहाँ पे आओ और फिर इसको करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अभी मैं मान के चलता हूँ कि आपको ग्रुप आता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट होता है। ठीक है, तो जैसे जी हमने बोला था उस वक्त ग्रुप होता है। ग्रुप को कैसे बोलते हैं जी, और साथ में क्या आ जाता है कोई बाइनरी कंपोजिशन आ जाता है, इसको बोला था स्टार। ठीक है, तो अब हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है तो हम क्या कहेंगे लेट मानेंगे कि जी हमारे पास कोई ग्रुप है। ठीक है, तो जी बी या ग्रुप, सबसे पहले तो ग्रुप होता है तभी उसका ऑर्डर देखेंगे क्या होता है। तो जी बी या ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी एनी एलिमेंट। ठीक है, और कोई एलिमेंट ले लिया उसी ग्रुप से बी एन एलिमेंट। ठीक है, ए बिलोंग्स टू बी एन एनी एलिमेंट। अब क्या आएगा हमारे पास फर्स्ट, अगर हम बात करें तो इफ देयर एग्जिस्ट, अगर क्या करेगा जो एग्जिस्ट करेगा देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर जिसको बोलेंगे एन। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, ये लिख लो यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन सच दैट, क्या होगा उसके बाद हमारे पास ए की पावर एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई। अब ई क्या था आइडेंटिटी होती है हमारे पास। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैंने बताई थी दो तरह से होती है। एक तो क्या होती है हमारे पास जीरो और एक होती है वन। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग होती है और मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए अलग होती है। तो आइडेंटिटी उसी के हिसाब से होगी जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा। तो देन क्या कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए, अब ऑर्डर ऑफ ए जो है ना हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो उसको ऑर्डर ऑफ ए इस तरह से हम डिनोट करते हैं कि ऑर्डर ऑफ हमारे पास ग्रुप का, तो ग्रुप पूरे का ऑर्डर क्या होता है जो हमारे पास एलिमेंट से देखेंगे उसके। ठीक है, तो एलिमेंट ए लिया तो हमने बोल दिया ऑर्डर ऑफ ए, तो क्या होगा हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू एन होगा, जब मान सकते हो आपकी फाइनाइट होगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट हमारे पास, मैं पूरा लिख लूँ फिर समझाता हूँ आपको। और दूसरा क्या कह रहा है कि अगर इफ देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमारे पास जहाँ पे तो कोई भी इंटीजर था ना जहाँ पे आया लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं बताता हूँ क्या होता है एन। ठीक है, मान हमने एन ही लिया फिर से, सच दैट हमारे पास क्या होगा फिर से ए की पावर एन इज इक्वल टू ई होगा। देन ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा एन। ठीक है, तो ये दो थे हमारे पास, इसके दो तरह से हमारे पास होती है। अब समझो कि क्या होता है। तो जी हमारे पास कोई ग्रुप दिया है तो ग्रुप आपको पता होगा क्या होता है, जो फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कौन सी होती है हमारे पास। सबसे पहले क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो जो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तो वो ग्रुप होगा। अब उसी में से एक एलिमेंट लिया ए जो बिलोंग करेगा ग्रुप को, सच दैट क्या करेगा कि जब हमारे पास एलिमेंट लिया तो क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा कोई नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है वन से लेकर इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर हमने मान लिया कोई एन। ठीक है, तो एन को कुछ भी बोल सकते हैं हम नेचुरल नंबर एन सच दैट, कह रहे कि जो हमने नेचुरल नंबर एग्जिस्ट किया ना वो जो एलिमेंट लिया उसकी पावर करने पे हमारे पास इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, तो किसी की पावर करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, देन हमारे पास क्या होगा उसका जो ऑर्डर होगा ना, उसी ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा उस नंबर के इक्वल होगा जो उससे नीचे होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर करें हम, मान लो हमारे पास कोई ग्रुप दिया है हमारे पास नेचुरल नंबर का। ठीक है, अगर हमारे पास जी कोई ग्रुप दिया है नेचुरल नंबर का, मीन्स की वन टू सोन अप टू हमारे पास इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, जो हमारे पास सेट ले लिया कोई जी, हमारे पास क्या कर लिया ग्रुप है उसमें से एलिमेंट लिया कोई ए। ठीक है, ए मान लो हमने टू ले लिया, टू बिलोंग्स टू किसको कर रहा है जी को ही कर रहा है ना, तो टू बिलोंग्स टू हमारे पास क्या कर रहा है जी को कर रहा है, जो हमने बोल दिया कि ग्रुप है वन टू इन नेचुरल नंबर का। टू बिलोंग्स टू जी कर रहा है मीन्स की ए बिलोंग्स टू जी कर रहा है। अब कह रहा है डेयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन। ठीक है, कह रहा है कि कोई एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर, तो इसकी कोई नेचुरल नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा तो वो हमने क्या मान लिया कि एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी पावर मान लो वन।
एग्जिस्ट किया इसने नेचुरल नंबर 1, तो वो हमारे पास क्या है, जो 1 भी बिलोंग्स टू कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n बोला था ना, तो n की जगह हमने क्या ले लिया, कोई 1 ठीक है। अब a की पावर n मीन्स की a की जगह था क्या था 2, तो 2 की पावर 1 कह रहे हैं कि इक्वल टू e आना चाहिए, तो इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारे पास, जहां पे क्या आना चाहिए e। अब इक्वल टू e अगर होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ऑर्डर ऑफ 2 होगा हमारे पास वो लेस देन इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, जो n लिया मीन्स की हमारे पास 1, तो 1 से कह रहे हैं कि जो छोटा होगा जहाँ इसका इक्वल होगा, तो ऑर्डर ऑफ 2 इसका हमारे पास क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर हो सकता है ना हमारे पास इसका, अगर ये है तो इसमें 1 ही एलिमेंट है, या फिर हमारे पास क्या बोल सकते हो कि अगर इससे नीचे है तो हम बोल सकते हैं कि एक 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपने जाना नहीं, वैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, मुझे वैसे मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया वैसे, लेकिन आप इसको सीधा रट सकते हो, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, आपको जो स्टेटमेंट दी होगी और पूछेगा कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है कि नहीं, कहेगा कि देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर a की पावर n इक्वल टू e होगा, नॉट इक्वल टू e होगा 1/e होगा, e पावर कुछ होगा, तो इस तरह से होगा, जहां लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन कुछ भी दे सकते हो, बस कंडीशन याद रखनी है आपने, ठीक है। तो अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचुरल नंबर a की पावर n इक्वल टू e, कह रहे कि जब इक्वल टू होगा आइडेंटिटी के, तो ऑर्डर क्या होगा, n से लेस देन होगा या उसके इक्वल होगा। लेकिन अगर कह रहे कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, अब इंटीजर बोला उसने, तो इंटीजर की बात की है और यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात की है, तो वैसे तो हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव बोला, ठीक है, तो सबसे कम वाला मीन्स की हमारे पास जितने भी हो गए ना, अगर ऑर्डर 10 नंबर का तो उसमें सबसे कम क्या होगा, तो उस हिसाब से देखना हमने कि 10 में से सबसे कम वाली वैल्यू कौन सी है। तो देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट 8 की पावर n तो इक्वल टू e, सेम ही रहा, जहां ऑर्डर इक्वल टू n क्या होगा, ठीक है। जहां पे लेस देन जाएगा जब हमारे पास कोई भी नंबर था, अगर हमने क्या लिया लीस्ट मीन्स की कम नंबर लिया तो वो इसके इक्वल ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कम से कम नंबर लिया, तो कम से कम जब नंबर लिया हमारे पास तो वही ऑर्डर होगा उसका, और जहां पे हमने कम से नहीं लिया नंबर तो उससे ज्यादा वाली वैल्यू भी ली, तो कम से कम तो क्या होगा, इक्वल टू n होगा जब हमारे पास कम से कम वाला नंबर होगा, जब उससे बड़ा वाला नंबर होगा तो क्या होगा, उससे n से छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरह से तो कंफ्यूज नहीं होना, आप याद कर सकते हो जैसे मर्जी, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा बस आपको। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं तो वो प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी हमारे पास, तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। एक बार इसको आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद आपके मार्क्स पक्के हैं, उसके बाद इसको एक बार याद हो गए तो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो बस आपने याद करना है एक बार, तो क्या है, एक्स की पावर n a एक्स की पावर n इज इक्वल टू किसके होता है हमारे पास, एक्स की पावर n a की पावर n और x, ठीक है। फॉर एवरी जो a और x है ना वो बिलोंग्स टू किसको कर रहे हैं, ग्रुप को, ठीक है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ जो a का होगा ना, ऑर्डर ऑफ a वो इक्वल टू किसके होगा, ऑर्डर ऑफ यही जो हमने ऊपर लिया x की पावर जो x इनवर्स बोल सकते हैं ना इसको a और x, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, जहां तो ये हमारे पास इक्वल टू इसके होगा, जहां हमारे पास क्या कह रहा है दूसरा कि ऑर्डर ऑफ ए बी का अगर हम बात करें तो वो ऑर्डर ऑफ किसके होगा, बी ए का होगा, ठीक है। वैसे तो इसको थर्ड प्रॉपर्टी भी दे सकते थे हम नाम, ठीक है, क्योंकि लग ही है जब बिल्कुल। अब देखो ये इनवर्स का मतलब 1/x और x, तो x कट हो गए तो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसमें क्या था, पावर n है और जो पावर वो नीचे चली गई उसके एलिमेंट में, तो एलिमेंट हमने ए लिया, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हो। फर्स्ट सेकंड इसको थर्ड ही दे दो, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। अब कहते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ जो ए का होगा ना, जो ऑर्डर ऑफ ए का होगा वही हमारे पास ऑर्डर ऑफ क्या होगा, हमारे पास ए की इनवर्स का होगा, ठीक है। जैसे हम इसको डिटर्मिनेंट से आगे कनेक्ट करें याद रखने के लिए, तो जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का भी हमारे पास क्या होता है, जो वैल्यू आएगी ए की इनवर्स का भी वही होता है, तो ए का ऑर्डर भी वही है और ए की इनवर्स का ऑर्डर भी वही है, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हो, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। फोर्थ होगी प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी बात करें, फिफ्थ प्रॉपर्टी जहां पे करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास, कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए है हमारे पास जो, एक मिनट, इफ ऑर्डर ऑफ ए है हमारे पास जो, वो इक्वल टू किसके आ जाए, एन के आ जाए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन के आ जाए, देन हमारे पास क्या होगा, ए की पावर m इज इक्वल टू ई है, जो इफ एंड ओनली इफ हमारे पास जो n होगा वो डिवाइड करेगा m को, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन दिया है हमारे पास, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन मीन्स के एन कोई भी नेचुरल नंबर होगा। अगर वो कह रहा है कि जे हमारे पास ऑर्डर ऑफ दिया है, देन ए की पावर एम, ठीक है। एम क्या लिया, कोई भी नंबर लिया हमने, वो नंबर लिया जिसकी पावर करने पे हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है,
ठीक है, और उसकी पावर हमें क्या करनी है कि जिससे आइडेंटिटी आ जाए। जो पावर करने पर आइडेंटिटी आएगा ना, तो कह रहा है कि वो क्या करेगा, डिवाइड भी करेगा वही नंबर को। तो जो जो ऑर्डर होगा तो n डिवाइड करेगा m को, ठीक है। तो सीधा आ देखो ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n है जो पहले आया है, और a की पावर m इक्वल टू e है वो दोबारा आया है। तो फर्स्ट डिवाइड करेगा सेकंड को, तो n डिवाइड कर रहा है m को उसकी पावर को, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हो। और ये इफ एंड ओनली इफ है, मीन्स कि अगर ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n है तो a की पावर m इक्वल टू e होगा तो n डिवाइड m करेगा, और ये दोनों में आएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n है, अगर n डिवाइड m को कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि a की पावर जो नीचे वाली है, a की पावर m करने पे इक्वल टू e आएगा, ठीक है। ये चीज है हमारे पास, और ये दोनों में गिवन होगा। ये था फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं सिक्स प्रॉपर्टी, और सिक्स प्रॉपर्टी इसकी क्या कह रही है, सी प्रॉपर्टी है वैसे तो इसकी। तो क्या कह रहा है, इफ हमारे पास क्या कह रहा है, ए बिलोंग्स टू कर रहा है जी को, कोई एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू कर रहा है जी को, सच दैट उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर इक्वल टू एन होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए एन होगा, और कह रहा है पी हमारे पास होगा प्राइम टू एन, एंड पी इज प्राइम टू एन। अब प्राइम टू एन का मतलब क्या होता है कि इसकी जो जीसीडी होगी ना प्राइम नंबर के साथ वो वन होगी, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास जी एक पी है और दूसरा एलिमेंट ए लिया ना, तो इन दोनों की जीसीडी इक्वल टू वन होगी। इसका मतलब ये होता है कि पी इज प्राइम टू एन, सॉरी एन आना था ना जहाँ पे, तो क्या होगा, पी की हमारे पास वैल्यू इक्वल टू एन के क्या होगी, दोनों का जीसीडी करेंगे तो इक्वल टू वन आना चाहिए, ठीक है। और जो जीसीडी हमारे पास ये सारा का सारा क्या है, तो ये हमारे पास आएगा आई थिंक टॉपिक जो है, अभी मेरे माइंड में स्किप हो रहा है, याद नहीं आ रहा सही से। वहां पे हमारे पास क्या होगा, प्रिमिटिव रूट्स ही करेंगे सारा का सारा, वहां पे करेंगे, ठीक है। वो भी आपके सिलेबस में, तो वहाँ जीसी हाँ डिविजिबिलिटी जो रूट है ना हमारे पास, डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर, वहां पे हमारे पास इसका काफी यूज होगा, ठीक है। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, करेंगे हम उसको भी। क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी कर रहा है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है, जो सारा का सारा गिवन है कहना है। और पी इज प्राइम टू एन, पी प्राइम टू एन मीन्स की उन दोनों का जीसीडी अगर वन है हमारे पास, तो क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ विच इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी करने पे इक्वल टू क्या आएगा, एन ही आएगा, ठीक है। पी प्राइम टू एन है मीन्स की पी प्राइम है किसी नंबर के साथ, तो वो नंबर के इक्वल ही आएगा किसका ऑर्डर हमारे पास, अगर ए की पावर पी करते, जो एलिमेंट दे दिया है, एक एलिमेंट ग्रुप से लिया उसका ऑर्डर एन है, एक एलिमेंट का ऑर्डर एन है, और कह रहा है कि वो प्राइम टू है हमारे पास एन के, ठीक है। कि उन दोनों का अगर प्राइम नंबर के साथ उसका जीसीडी लें उस ऑर्डर का, तो वन आएगा। तो कह रहा है कि ऑर्डर आएगा ना जो एलिमेंट का पावर करने पे प्राइम नंबर वही, वो इक्वल टू क्या होगा, वो भी ऑर्डर एन ही होगा। अगर जे ऑर्डर एन है तो जे भी ऑर्डर एन, मीन्स की ए का ऑर्डर हमारे पास एन है, तो ए की पावर पी का ऑर्डर भी एन होगा, ठीक है। ए की पावर प्राइम नंबर का ऑर्डर भी वन होगा, अगर हमारे पास वो पावर क्या होगी, जीसीडी होगी। देखो ये पावर हमारे पास इसके जीसीडी के इक्वल होगी, मीन्स की वन होगी, ठीक है। जे होगा हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी। तो जे हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आई थिंक एग्जाम में एक बार आई हुई, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ इसको, तो इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अभी हमने किया ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में से यही एक प्रॉपर्टी एक बार यही पूछा गया, इससे ज्यादा पूछा नहीं गया। तो आप ये पांचों प्रॉपर्टी याद रख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इसमें से कुछ पूछा जाएगा, और ज्यादा ऑर्डर में कुछ है नहीं। बाकी क्या है, सारे कनेक्ट होके आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो जब हमारे पास सेमी ग्रुप करेंगे और कोई ग्रुप करेंगे टाइप किसी ग्रुप की, तो उसी के साथ भी इसका थोड़ा थोड़ा जो हर एक चीज का होगा, जैसे बिलियन ग्रुप सेमी ग्रुप में भी आएगा, सब ग्रुप में भी आएगा, ठीक है। तो पिछला सारा आपको याद रख के चलना है साथ साथ में, तभी आप आगे कर पाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो वीडियो देखोगे उसी का नोट्स बनाओ, उसको याद करो, फिर आगे आओ, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो ये हो गया हमारे पास प्रॉपर्टीज होगी, इतनी प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं पहले सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेमी ग्रुप होता क्या है, तभी उसके थ्योरम्स कर पाएंगे। तो सेमी ग्रुप और सब ग्रुप हमारे पास जो दोनों है, उसकी पहले हम करते हैं डेफिनेशंस, ठीक है। तो डेफिनेशंस करने के बाद हम आएंगे उसके थ्योरम्स पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सेमी ग्रुप और सब ग्रुप से, सेमी ग्रुप से तो चलो काफी नहीं आई, एक दो क्वेश्चन आया है, सब ग्रुप से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम करते हैं सेमी ग्रुप, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ रब, आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ में। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दिया करो, फ्रेंड्स को बताओ जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि लाइव वीडियोस ले सकें हम। और लास्ट में मैंने आपको एक बतानी है और चीज़, नॉलेज की बात बतानी है, तो लास्ट तक बने रहना ताकि आपको मैं बता पाऊंगा। तो क्या करेंगे अभी, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप।
अब सेमी ग्रुप होता क्या है, देखो सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। अगर कोई ग्रुप है उसका हाफ कर देंगे तो सेमी ग्रुप, यही मतलब है ना। लेकिन प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर कह रहे हैं कि ग्रुप की कितनी है, 4 प्रॉपर्टी है ना, ग्रुप की अगर हम बात करें 4 प्रॉपर्टी होती है, तो उसका हम हाफ कर दें कितनी, 2। तो अगर 2 प्रॉपर्टी होगी किसी भी हमारे पास सेट की, किसी सेट की 2 प्रॉपर्टी, कोई सेट 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो सेमी ग्रुप होगा, अगर 4 करेगा तो वो ग्रुप होगा, ठीक है ना। इसकी 4 प्रॉपर्टी थी, सेमी का मतलब हाफ होता है, तो हाफ से डिवाइड किया तो ग्रुप तो 4 प्रॉपर्टी करता है, हाफ कर दिया तो 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो सेमी ग्रुप, ठीक है। इस तरह से याद रखना, देखो कितना आसान हुआ। तो इसलिए हम कनेक्ट करके चलेंगे मैथमेटिक्स के साथ ही, और मैथमेटिक्स अपने आप में भी सारा कुछ कनेक्ट ही होता है, ठीक है। बस आपको समझ आने वाला कुछ होना चाहिए। तो सेमी ग्रुप आपको समझ में आ गया। अब 2 प्रॉपर्टी होती है, अब 2 कौन सी होती है, फर्स्ट वाली 2 होंगी, लास्ट वाली 2 होंगी, तो देख लेते हैं। अगर ग्रुप आता है तो समझ लो, आता तो अभी याद होगा आपको। तो क्या करेंगे सेमी ग्रुप, अब जी हमारे पास ग्रुप होता है ना, तो वही पहले लिखते हैं, क्योंकि ग्रुप को लिखेंगे तो उसी में से सेमी ग्रुप बनेगा ना। तो लेट जी बी नॉन एम्प्टी, ठीक है, जी बी नॉन एम्प्टी सेट, कोई नॉन एम्प्टी सेट है। अगर जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और सेम बात वही हमारे पास एंड स्टार कोई हमारे पास बाइनरी कंपोजिशन है, ठीक है, बाइनरी लिख लेना, बाइनरी कंपोजिशन है हमारे पास, देन तब क्या होगा, हमारे पास जी फॉर्म करेगा ना, जी ग्रुप से ही हमारे पास सेमी ग्रुप बनेगा, जी याद रखनी है, ठीक है। तो जी फॉर्म अ सेमी ग्रुप, जी फॉर्म अ सेमी ग्रुप, जी ने क्या किया, फॉर्म कर दिया हमारे पास सेमी ग्रुप, जी ग्रुप ने सेमी ग्रुप बनाया, ठीक है। इफ क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 प्रॉपर्टी सोल्व होंगी, क्या होगी हमारे पास, ए स्टार बी, इसकी स्टार का मतलब कि ए का बाइनरी कंपोजिशन बी के साथ बिलोंग्स टू करेगा जी को, फॉर एवरी ए और बी जो एलिमेंट आ रहे हैं वो भी हमारे पास ग्रुप से ही आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। और सेकंड हमारे पास क्या होगी, अगर ए बाइनरी को बी बाइनरी ग्रुप सी के साथ इक्वल टू ए स्टार बी और स्टार सी, फॉर एवरी ए बी सी हमारे पास जो है वो ग्रुप से आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो कह रहे ए स्टार बी, तो इसका मतलब क्या है, जी क्लोजर प्रॉपर्टी है, अगर आप याद रखो तो, ठीक है। प्रॉपर्टी याद रखना हो सकता है, प्रॉपर्टी पूछ ले, क्लोजर है, और जे हमारे पास एसोसिएटिव है, ठीक है। तो वो मैंने लिखवाया था पिछले में, तो वहां से आप देख लेना, नहीं तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी और ये एसोसिएटिव। और उसमें क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों सेटिस्फाई है तो ग्रुप है। अब हमारे पास हो सकता है कि एवरी सेमी ग्रुप इज ग्रुप, नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है ना, हो सकता है इसमें इनवर्स एलिमेंट ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन एवरी ग्रुप इज सेमी ग्रुप तो है ना, ठीक है। तो देखो एवरी ग्रुप इज सेमी ग्रुप, क्योंकि हर ग्रुप होगा जो उसमें ये 2 चीज तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, तो एवरी ग्रुप इज सेमी ग्रुप, ये पक्का है, ठीक है। और एवरी सेमी ग्रुप इज ग्रुप हो सकता है, तो नहीं हो सकता, कब होगा, जब वह लिख देगा कंडीशन की वो इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई करें, जहां कोई और कंडीशन दे सकता है, जैसा बिलियन में मैंने बोला था कि अगर वो क्यूम्यूटेटिव है तो बिलियन होगी, ठीक है। लेकिन उसके साथ और क्या बोला था, ई की स्क्वायर करने पे ई इक्वल टू, अगर ए की स्क्वायर इक्वल टू ई करें तब भी बिलियन होता, ए बी की होल स्क्वायर करें तो वो इक्वल टू ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर की हो जाए तो तब भी बिलियन होता है, ठीक है। तो एक मैंने उसके बाद बताया था आपको लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन रो, ठीक है। तो ये सारा का सारा देखो पीछे में याद कर, इसलिए बोलता हूँ कि आपको साथ साथ में रिवाइज हो जाए, जल्दी आपको समझ में आएगा, ठीक है, बार बार बोलोगे तो ये हमारे पास क्या हो गए, 2 हो गए, एक तो क्या क्लोजर और दूसरी क्या एसोसिएटिव। अगर ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या होगा, हमारे पास सेमी ग्रुप होगा, ठीक है। तो सेमी ग्रुप भी समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं सीधा आपको नोट करके वो क्वेश्चन ही लिख लो, क्या कह रहा है, एग्जाम में पूछा गया था, तो मैं अभी करवा देता हूँ ताकि आपको याद हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सेट ऑफ अ एन अंडर एडिशन, अब एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अंडर एडिशन, एडिशन सीधा लिख देता हूँ, अंडर एडिशन, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर अंडर एडिशन क्या कह रहा है, फॉर्म करेगा सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, ठीक है। देखो क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास हर बार नहीं करते हैं, ग्रुप जरूरी नहीं बनाते हैं, हर चीज ग्रुप नहीं बनाती है, ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला। तो मैं एग्जांपल के साथ करवाऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझो कि जो नेचुरल नंबर, इसको अगर लिखना हो तो क्या है, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, ठीक है ना। ये ग्रुप का है नेचुरल नंबर और ये कंपोजिशन प्लस की हुई, तो ये क्या है, हमारे पास सेमी ग्रुप है। इसको इस तरह से लिखने का आपको है, एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकते हो, इसलिए मैंने लिखवा दिया कि अगर ये बोले कि ये क्या है हमारे पास, तो हमें तो सही नहीं समझेगा ये क्या बना दिया। तो इसका मतलब कि एलिमेंट जो आएंगे नेचुरल नंबर से आएंगे, वो कंपोजिशन हमने प्लस की यूज करनी है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। जो शॉर्टकट होता है और हो सकता है कि एग्जाम में यही पूछ ले, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखनी है। ये तो हो गया सेमी ग्रुप का, हमारे पास सेमी ग्रुप की डेफिनेशन हुई अभी, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, सब ग्रुप की भी डेफिनेशन कर लेते हैं पहले, डेफिनेशन करने के बाद फिर उसकी थ्योरम्स करेंगे कि क्या क्या थ्योरम्स होती हैं,
ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो। तो अब हम करते हैं सेमी ग्रुप कर लिया, अब हम सब ग्रुप, तो इसको मैं कर देता हूँ खत्म। अभी डेफिनेशन आप साथ में नोट कर देना। तो दूसरा क्या है हमारे पास, सब ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप। अब सब ग्रुप होता क्या है हमारे पास, जैसे ग्रुप है कोई, सेट के साथ रिलेट करें क्योंकि जो सेट से ही आया है। अगर सेट बात करें, ए कहते हैं हम बी सबसेट है ए का, यही होता है ना। अब सब सेट होता है क्योंकि सेट से आता है कोई एलिमेंट, और उसमें क्या होता है, इसमें क्या है, बी में सारे एलिमेंट ए वाले होंगे, तो बी सबसेट हुआ ना। लेकिन बी में एक दो एलिमेंट कम हो गए ऐसे, तभी वो सबसेट है उसका। अगर उसका इक्वल ही होता तो वो तो इक्वल हो जाता। ठीक है, और जो नीचे जो आता है हमारे पास जे, इसका मतलब यही होता है कि वो उसके इक्वल भी हो सकता है। अगर जो बिल्कुल हम इस तरह से लिखे तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अगर हम साथ में नीचे जे मार रहे हैं तो लाइन अंडरलाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो इक्वल भी हो सकता है, लेकिन उससे कम जो भी एलिमेंट होंगे ना, वो तो पक्का है कि वो ए वाले ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सबसेट। अब सब ग्रुप में क्या होगा, सब ग्रुप में भी जो एलिमेंट आएंगे वो क्या होगा हमारे पास, जो बी में हमारे पास देखो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है ना ग्रुप में 4, तो अगर जो हमारे पास क्या करेंगे, उसमें से कोई छोटे हमने सबसेट ले लिया, उसका स्मॉल सेट ले लिया। ठीक है, अब वो भी चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अगर हमने उसका कोई क्या ले लिया, सबसेट ले लिया, वो भी चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ठीक है, अब हमारे पास इसको मैं सब ग्रुप के हिसाब से देखूं, जी हमारे पास मान लो कोई नेचुरल नंबर दिया है, ठीक है, होल नंबर दिया है मान लो। ठीक है, जी हमारे पास क्या दिया है, ग्रुप पे कोई दिया है होल नंबर का। ठीक है, अब सब ग्रुप को कैसे डिनोट करते हैं, तो सब ग्रुप को हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जी ग्रुप है, एच सब ग्रुप है। ठीक है, जो जर्नल इसका जो हमारे पास कह सकते हो कि नोटेशन है ना, वो यही है, जी ग्रुप और एच सब ग्रुप। ठीक है, अदरवाइज एग्जाम में आपको ए बी की फॉर्म में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जर्नल बात करें तो यही चल रहा है। ठीक है, जैसे जब आप एमएससी अगर किसी ने की होगी तो एमएससी में यही चलता है। ठीक है, और मोस्टली यही आपको नेट पे भी मिलेगा, इंटरनेट पे सभी जगह। तो एच सब ग्रुप है, तो मीन्स की क्या हो गया, एच सबसेट होगा जी का, तो इसका होल नंबर का सबसेट बात करें तो क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा हमारे पास ग्रुप वाली, और जे भी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो होल नंबर के लिए, जो नेचुरल नंबर के लिए, तो जे उसका सब ग्रुप हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन करते जो आपको जल्दी याद हो जाएगी अब। ठीक है, तो इसलिए मैंने समझा दिया थोड़ा सा पहले ज्यादा। तो क्या करेंगे, लेट जी बी या नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि जी जो भी बन रहा है ग्रुप से, सेमी ग्रुप भी ग्रुप से बना और सब ग्रुप भी ग्रुप से बनेगा, तो वो लिखेंगे जी बी या नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी से लिखता था नॉट इक्वल टू जीरो, जी बी नॉन इक्वल टू जीरो भी है, सेट है कोई हमारे पास, एंड सेम आएगा स्टार बी हमारे पास क्या कोई है, बाइनरी कंपोजिशन। ठीक है, बाइनरी कोई कंपोजिशन है, देन कह रहे जी फॉर्म करता है सेमी ग्रुप, उसी तरह से जी फॉर्म क्या करेगा, ग्रुप। जी एक मिनट पहले हम करते हैं ना, ये तो हमारे पास क्या था, स्टार बी बाइनरी कंपोजिशन, ये इसके लिए था ग्रुप के लिए। अब हमें एच भी लेना पड़ेगा ना, जो हमारे पास सबसेट होगा। तो क्या कर लो, हमारे पास लेट कर लो, लेट एच बी, हमारे पास एच होगा वो भी नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, तो एच बी नॉन एम्प्टी सबसेट। ठीक है, वो सबसेट होना चाहिए, तो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप का ही होगा ना, तो एच क्या होगा हमारे पास, नॉन एम्प्टी सबसेट होगा ऑफ ग्रुप। ग्रुप का हमने कोई सबसेट ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास कि वो एच क्या होगा, अगर इसको हमने लिखना तो यही बनेगा ना कि एच सबसेट है ग्रुप का। ठीक है, तो देन क्या कह रहा है, देन एच इज सब ग्रुप, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। हमने सब ग्रुप फाइंड कर देना, तो एच हमारे पास सब ग्रुप होगा जी का, कब होगा, इफ एच फॉर्म अ ग्रुप अंडर सेम बाइनरी कंपोजिशन। ठीक है, सेम अंडर बाइनरी कंपोजिशन जिस किसकी होती है, जो जी की। ठीक है, तो जे हमारे पास क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। तो जे थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी तो मैं बोल देता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लेना। लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट है कोई, और स्टार कोई बाइनरी कंपोजिशन है। ठीक है, अभी स्टार बाइनरी कंपोजिशन लिया, तो लेट एच बी है कोई नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एच हमने क्या लिया, सबसेट, एच सबसेट ले लिया जी का, जिसको मैंने नोटेशन से भी लिख दिया। देन एच कह रहा है हमारे पास सब ग्रुप होगा जी का, इफ एच फॉर्म अ ग्रुप अंडर द बाइनरी सेम बाइनरी कंपोजिशन ऑफ जी। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, कोई मान लो मैंने बोला था होल नंबर का बाइनरी कंपोजिशन स्टार के साथ लिया, तो ये ग्रुप बना रहा है। ठीक है, अब सब ग्रुप क्या माना हमारे पास, सब ग्रुप मैंने एच माना ना, तो एच हमारे पास मान लो नेचुरल नंबर का हो सकता है, तो वो भी हमारे पास स्टार बाइनरी कंपोजिशन के साथ ही क्या बनाएगा, ग्रुप। कह रहा है अंडर द सेम ग्रुप, तो ग्रुप क्या करता है, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एच इज
फॉर्म अ सब ग्रुप अंडर द सेम बाइनरी कंपोजिशन जी की जगह कि एच हमारे पास क्या होगा, सब ग्रुप बनाएगा इफ एच इज आल्सो सेटिस्फाई फोर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। ठीक है, जिसका मतलब यही है ग्रुप अंडर सेम बाइनरी कंपोजिशन। तो ग्रुप कब होता है, जब फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो अगर एच भी हमारे पास फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो तभी वो सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास सब ग्रुप। तो अभी तक की ये क्या किया हमने आज, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट किया है, सेमी ग्रुप किया है और सब ग्रुप कर लिया है। अब इसकी रह गई है थ्योरम्स। ठीक है, तो थ्योरम्स करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जानी है और अभी मैंने आपको एक थोड़ी सी नॉलेज देनी थी, तो वो मैं आपको बता दूं पहले, फिर देखते हैं अगर टाइम बचता है तो कर लेते हैं आगे। तो क्या बताना था मैंने, काफी स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे, जैसे कि आपको पता होगा कि मैं नाइन्थ क्लास की दे रहा हूँ, थोड़ी सी ऑनलाइन कोचिंग जो दे रहा हूँ ट्यूशन के लिए। तो अगर ट्यूशन क्लासेस हमारे पास क्या 8th से लेकर 12th तक आपने ट्यूशन क्लासेस आपके किसी ब्रदर सिस्टर और जहाँ फिर किसी ने भी कजन ने लेनी हो तो 12th के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस वहां से ले सकते हो। और वहां पे हम क्या करेंगे, अभी इसके लिए मैं थोड़ा सा मैंने अब वैसे तो एक वीडियो बना दूंगा, तो अगर किसी ने लेनी होगी तो वो वीडियो को आप उससे सेंड कर देना, वहां से आप उसको नॉलेज मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, इसमें आपको 25 से 30% डिस्काउंट दूंगा मैं। ठीक है, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस से जो कम होगा। और इसमें क्या हो गया, आपको बच्चों को वो क्या करूंगा, जैसे टॉपिक मान लो हमारे पास 10th का ही चल रहा है, तो क्या करूंगा मैं रोज का एक टॉपिक उसको सेंड कर दिया करूंगा। मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्या करेंगे, हम उसी की टॉपिक का कोई भी होगा चैप्टर जिसको डिस्कशन करेंगे, और फ्राइडे को एक लाइव डिस्कशन लिखेंगे जिसमें उसकी डाउट क्लासेस होंगी, जितने भी डाउट उसके रह गए होंगे वो करेंगे। और ऑनलाइन में क्या होगा कि उसको रिपीट करके देख पाएगा, और वीडियो वो सिर्फ उसी को दिखेगी। ठीक है, वो प्राइवेट वीडियो होगी, क्योंकि ट्यूशन है तो सबके लिए तो होगी नहीं, तो मैं ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस कर रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आए, अगर किसी को चाहिए होगा, मेरी टीचिंग पसंद आ रही हो, तो आप प्लीज इसको रेफर कर देना, ताकि मुझे भी ऑनलाइन से क्या हो सके, थोड़ा सा हो सके, क्योंकि घर बैठे अभी कोई मनी का सोर्सेस नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मैं इस आपकी हेल्प भी कर सकूं और साथ साथ में मुझे भी कोई हेल्प हो सके। ठीक है, तो अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आई और अगर आप भी चाहते हो जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, अदरवाइज मोस्टली आपने देखा होगा कि सारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं मास्टर कैडर में, और मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ इससे ज़्यादा कोई बेटर वो नहीं पढ़ा रहे हैं, बस क्योंकि आपको पता नहीं ना, आप देख नहीं रहे इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन सेम टीचिंग चल रही है उनकी भी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने ले ली है तो मुझे पता है कि किस तरह से पढ़ाते हैं वो सारा का सारा। तो क्या होगा, हमारे पास जो भी हमारे पास बच्चे होंगे 8th से लेकर 12th तक जो भी बच्चे होंगे, उनको आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पे आप मुझे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं वो बच्चे, और बता सकते हैं कि अगर किसी ने क्लासेस लेनी हो 8th से लेकर 12th तक, तो उसके फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से आपको होगी। वैसे तो मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा, तो आप वीडियो रेफर कर देना, अदरवाइज जहाँ पे ये नंबर आप उनको सेंड कर सकते हो और वो सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं मुझसे कॉल करके। अदरवाइज कोई सजेशन भी लेना चाहते हैं, कोई घर बैठे लॉकडाउन ट्यूशन के लिए, तो वो ले सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बताना अपने फ्रेंड्स कजन ब्रदर सिस्टर किसी को भी, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें और मुझे भी कोई फ़ायदा हो सके। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो हो सकता है, इतनी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी सी हेल्प करो ताकि मुझे भी कोई सोर्सेस बन सके। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सब ग्रुप और सेमी ग्रुप के जितने भी हो गए वो खत्म कर देंगे हमारे पास थ्योरम्स, और फिर हम नॉर्मल ग्रुप करेंगे स्टार्ट। ठीक है, नॉर्मल ग्रुप और परमोटेशन ग्रुप है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और हो सके तो ये आपको शेयर करना। ठीक है, और वीडियो में बनाऊंगा तो वो सबको बताना। तो थैंक यू।